तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? अच्छे से तैयारी चल रहे हैं ना जी? अच्छे से चल रहे हैं। क्यों ना चले, क्योंकि आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आपकी किस बात की डर है। तो चलिए चलते हैं आपको एक और नए क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना फिलहाल जी। हाँ, आधे ना। तो चलिए लेकर आपके क्वेश्चन है, वन विनाश के मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन का विनाश का मुख्य कारक, हमारे भारत में वन यानी कि जंगल, पेड़ पौधे की कटाई बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसका विनाश का कारण क्या है? इतनी तेज़ी से कट क्यों रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सोशल साइंस का ज्योग्राफी है ये। तो वन विनाश के मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसका उल्लेख है कि वन विनाश के प्रमुख कारक पशुचारण। पशुचारण आप लोग जानते हैं, गाय भैंस जो होते हैं ये सब चर कर छोटे छोटे पौधे में ही उसको ख़त्म कर देते हैं, पनपने नहीं देते हैं, बड़े नहीं होने देते हैं, विकसित नहीं होने देते हैं। तो क्या वन का विकास होगा? नहीं होगा, वन का ह्रास होगा। तो जी, विनाश के मुख्य कारक सबसे पहले तो पशुचारण है, कुचल देते हैं और बड़े बड़े पेड़ को भी गिरा देते हैं। लकड़ियों को बढ़ता, और दूसरी बात लकड़ियों को बढ़ता उपयोग है ना, लकड़ियों को बढ़ता उपयोग। जिस तरह से हमारे देश में लकड़ी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, शायद उसका भी वजह है ना, उसका भी वजह है कि जंगल का ह्रास तेजी से हो रहा है ना। ये दूसरा है। तीसरा है कृषि गति भूमि का फैलाव। अब कृषि गति भूमि का फैलाव यानी कि खेती करने के लिए जमीन कम पड़ रहे हैं। वजह क्या है? जनसंख्या का विस्फोट। हमारे भारत में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को उतना अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जंगलों को काट कर अपने भूमि को खेत बना देगा है और वहाँ पे कृषि करते हैं। तो जी, उसका फैलाव और स्थानांतरित कृषि है ना। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर खेती करना, जो कि ये लोग करते हैं, आदि मानव करते हैं। स्थानांतरण कृषि, जिसको कि वो लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, है ना, जाना जाता है झूम खेती, है ना। तो स्थानांतरित कृषि और बड़ी बड़ी विकास योजनाओं, और जो हमारा विकास भारत में बड़ी बड़ी योजना निकल रहे हैं, उसका भी इस पर डिफरेंट है। और खनन कार्य, खनन कार्य का मतलब होता है धरती यानी कि भूमि को खन कर, है ना, खनन कर कोयला, पेट्रोल, डीजल, लो ये सब निकालने। अगर पेड़ पौधे, इससे क्या होते हैं, इससे में भी उसका ह्रास होता है। और औद्योगिक कार्य, नगरीकरण आदि, यानी कि औद्योगिक कार्य यानी कि बड़े बड़े कंपनियां लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे को कबाड़ कर वहाँ पे कंपनियां स्थापित कर देते हैं। और नगरीकरण, नगरीकरण यानी फिर नगर धीरे धीरे विस्तार की ओर हो रहा है। तो है ना दोस्तों और बच्चों, आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब कि वन विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो ये सब सारे चीज़ें घटना घट रही है जिसके कारण वन का ह्रास हो रहा है यानी कि विनाश हो रहा है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अच्छा क्यों ना लगेगा, क्योंकि आपके लिए लाते हैं बहुत बेहतरीन मोस्ट VVI क्वेश्चन, है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति, हमारे बिहार में वन का क्या स्थिति है, ये आपको वर्णन करना है। कौन से ज़िले में वन है, कौन से ज़िले में वन नहीं है, हमारे पूरे बिहार के सभी ज़िलों को बारे में जानकारी देना है, बताना है। ठीक है, ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हमारा बिहार से है और बिहार बोर्ड में इस तरह के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, है ना, ताकि आप इसको आसानी से आप जवाब एग्ज़ाम में दे सकें और 400 प्लस ला सकें। तो चलिए, बिहार में वन संपदा की स्थिति दयनीय है, बहुत ख़राब है। हमारे बिहार में वन का स्थिति की अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। और कारण क्या है? क्योंकि बिहार में अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। हमारे बिहार में उतना खराब भूमि तुमको नहीं मिलेगा। कुल भूमि जो है आधा से ज़्यादा
कृषि के योग्य हैं, कृषि करने हैं, खेती करने योग्य हैं, तो बताओ वहाँ पे झाड़ियाँ कहाँ से आएंगे, जंगल कहाँ से आएंगे। तो बिहार में कुछ भौतिक क्षेत्र का मात्र 7.1% पर ही वन है। क्या है? वन है। बिहार के 38 जिला में से 17 जिला में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। यानी बता रहा है कि बिहार के 38 जिला में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। यानी कि वन की स्थिति नग्न मात्रा में नहीं के बराबर है, उसको नहीं माना जाता है। ठीक है, 38 जिला में से 17 जिला में तो वन पूरी तरह से यानी कि नग्न मात्रा में नहीं के बराबर है। जिलों है ना, जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया। आप देखो इसके बारे में जो समाप्त हो गया उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसमें वन की स्थिति पूरी तरह से समाप्त है। आप देखिए बचा कहाँ कहाँ है, तो चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा और गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिला में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। ये सब में जो है स्थिति कुछ बेहतर है, पूरी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, कुछ हद तक जो है ठीक है। जिसका कुल क्षेत्र 3700 यानी कि 3700 किलोमीटर में है। ये सब जिलों में जो बेहतर है स्थिति है, तो उस सब को अगर वन को जोड़ा जाए कि कितने किलोमीटर में वो सब हैं, तो 3700 किलोमीटर में है। शेष बिहार में वन के है ना, वन पर केवल झाड़ी है ना, वन पर केवल झाड़ी झुरमुट बच गया है। और जो बच गए हैं शेष बिहार के जिले, उसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे घास भूसे, झरमुट जिसको बोलते हैं, वो बच गए हैं। तो वो सब को हम उतना जंगल नहीं मान सकते हैं। तो हमारे बिहार में जंगल की स्थिति ये है ना। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप अगर स्क्रीनशॉट कुछ ऐसे बच्चे हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग नोट कॉपी में करते जाइए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर जो ये दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि पर्यावरण के बारे में। तो वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए, या फिर तुमको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा अथवा में पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण है कैसे। ये दो क्वेश्चन है। इस तरह से आपको दो में से दोनों एक ही उसका वर्ड होता है, यानी कि मायने निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे रहे तो हड़बड़ाना नहीं बच्चे, एक ही क्वेश्चन है, ये इसका जवाब दो या फिर इसका जवाब दो, दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये दोनों जवाब है कि उत्तर इसका है कि वन प्रकृति का एक अनुपम उपहार है ना, एक बहुत ही सौगात, अच्छे सौगात के रूप में है। वन वर्षा लाने में उपयोगी होते हैं। वन जो होते हैं वो वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जानते हैं बायोलॉजी जो पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना। तो ऑफ क्लास में अगर ऑनलाइन वाला नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा चलते हैं पीछे जाकर, कुछ वीडियो पढ़े होंगे, जाकर आप देख लीजिए जिसके बारे में हम ये सब बताएं बायोलॉजी क्लास में। तो वन प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। वन वर्षा लाने में उपयोगी होते हैं। ये जीवन रक्षक है। वन जो है एक जीवन रक्षक है, बहुत सारे जीवों को रक्षा करते हैं। जैसे कि हम लोगों को भी है। तो तुम लोग को लगता होगा सर हम लोग को वन क्या देते हैं, हम वन में थोड़ी रहते हैं, हम तो वन के बाहर रहते हैं। जी नहीं दोस्तों, वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो, क्योंकि वन जो है ऑक्सीजन देता है और वो ऑक्सीजन की वजह से हम जीवित हैं। तो बहुत सारे जीवों को रक्षक हैं, यानी कि धरती पर जितने भी जीव हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन देते कौन हैं, तो पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे ही रहेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। तो बहुत सारे जीवों को ये रक्षक हैं। अब बहुत का तो शरण, उन्हीं के शरण में रहना है ना। तो रक्षक हैं, ऑक्सीजन प्रदान कर, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान कर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेता है। अब देखो हमको कितना बढ़िया चीज़ देता है। हमको जो चीज़ का ज़रूरत है उसको उन्होंने देता है ना, वो हमको देता है ऑक्सीजन। और जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है बेचारा वो पी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो
अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन O2 को प्रदान करते हैं, हम लोग को देते हैं। जैसे शंकर जी ना अमृत देवताओं में बांट दिए थे, देवताओं लोग को पीने के लिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष और अमृत दोनों निकला था। तो जब बात आया कि भाई अमृत सबों में बांट दिया गया है तो ये विष को कौन पिएगा, है ना, विष को कौन पिएगा भाई। जहाँ पर इस विष गिरेगा वहाँ के जीव जंतु जो है मर जाएंगे। अगर समुद्र में फेंक देते हैं तो समुद्र का जीव जंतु मर जाएंगे। तो भोलेनाथ जी भोले होते हैं, है ना, वो क्या किया, चलो ठीक है सब अमृत पिया है, लाओ हम, है ना, विष को पी लेते हैं। उन्होंने क्या किया, विष को पी लिया। ठीक उसी तरह से हमारे लिए पेड़ पौधे भी लाभदायक हैं, है ना, हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, अमृत देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे विष को वो पी जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित कर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और पर्यावरण हमारा जो है, जब पेड़ पौधे होते हैं तो वो संतुलित होते हैं। तो चलिए, इसीलिए जो है ना वन को प्राकृतिक का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसीलिए वन को प्राकृतिक का फेफड़ा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना, और मेहनत कर रहे होंगे और 2025 में आप 450 की ओर बढ़ रहे होंगे। तो जी आपके लिए इसी तरह से मोस्ट VVI क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और हम आपके बीच लाते रहेंगे। और बीच में कमेंट करते जाइए, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, है ना, ये सब लिखते रहिए ताकि हमको भी क्या मिले, जोश जुनून, आप लोग को पढ़ाने में आनंद आते रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आपका जो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए, है ना। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का क्या करना, उल्लेख करना। वन में रहने वाले जीव जिस तरह से कमी हो रहे हैं उसकी 4 प्रमुख कारण क्या है, यही बताना है। बस पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन का क्या रहा है, वन जीवों, है ना, यानी कि वन में रहने वाले जीव के ह्रास के, यानी ह्रास मतलब कमी के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना, यानी कि लिखना है। बस इतना ही लिखना। अगर क्वेश्चन समझ गया तो लिखने में तुम लोग को आसानी हो जाता है ना। बहुत से ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे हाँ सर ये तो आसानी है, बहुत सारा लिख देंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण आपके सामने हैं। पहला कारण है वन जीवों की प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, यानी कि वन जीवों के प्राकृतिक जो आवास है, आवास मतलब रहता है जहाँ पर, उसका अतिक्रमण हो रहा, उसको जो है क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अब बताओ, किसी को रहने की जगह आप ख़त्म करोगे तो क्या वो वहाँ पर टिकेंगे? अगर कोई आदमी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और डेली 4 डंडा 5 डंडा मारे या फिर इसको तोड़ फोड़ के चले जाएं तो क्या ये पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ पे रहेंगे? नहीं रहेंगे, है ना। हमको यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वन जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हो रहा है। और दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जनित समस्या। और दूसरी बात है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, हमारे भारत में प्रदूषण फैलाने में सब माहिर है ना, बहुत प्रदूषण फैलाते रहते हैं। तो विभिन्न तरह का प्रदूषण है जिसके कारण से वो बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। जीव जो होते हैं क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका भी एक कारण है। तीसरा कारण है आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार। अब देखो, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कि हाथी को, शेर को, बाघ को, है ना, ये सब को पकड़ पकड़ कर जो है मार कर उसकी छाल को बेचता है, हाथी की दांतों को बेचता है, शिकार करते हैं, सांपों को जहर निकाल कर बेचता है ना। अभी देखा था ना, एल्विस यादव जो है चल रहा था कि सांपों की जहर का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कुछ दिखाते रहते हैं। तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं। चलिए, तो इसका कुछ पैसों के लिए बेचारा बेजवान जीवों को मारता है, ये गलत करता है। तो आप बेजवान जीवों को मारोगे तो फिर इसको कहाँ से लाओगे, है ना। तो प्राकृतिक हमारा सुंदरता जो है इसी के वजह से है, ठीक है। तो ये सब बेजवान लोगों, पक्षियों, जीवों को मारना बंद करें, ठीक है। ये तीसरा है। चौथा है आपका रसायन का अधिक उपयोग, है ना। रसायन जो होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग भी परेशान, वो जीव भी परेशान हो रहा है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जी? तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं है और वीडियो को लास्ट तक देखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर 450 नंबर लाना है तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में नहीं छूटना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपको एक आंदोलन दिख रहा होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, यही आपको जानना है। चिपको आंदोलन एक कैसी आंदोलन है, चिपको नाम इसको क्यों पड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट समझना है इसको। बस आसान है, बशर्ते आपको हमारे साथ जुड़ना है, लास्ट तक वीडियो तक बने रहें ताकि आप क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो देखना है, चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था। यानी कि एक उत्तराखंड का जगह है जहां टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, है ना। इस आंदोलन में वहाँ के लोगों पेड़ में जाकर चिपक रहे थे और चिपक कर पेड़ को काटने से बचा रहे थे, यानी कि रोक रहे थे कि नहीं काटना चाहिए पेड़ को, है ना। काट रहे थे और ज़्यादातर उसमें महिला लोग की भागीदारी बहुत ज़्यादा था। महिला लोग, बाले बच्चे बूढ़े जितने भी थे, सब जाकर पेड़ में चिपक गया, लटक जाते थे, काटने ही नहीं देते थे। अब लोग कितना हूँ भी रहेगा बदमाश टाइप के, तो लोग को तो नहीं काटेगा ना, और वो भी महिला ज़्यादातर, बच्चा ज़्यादातर, है ना। तो दया आ गया था, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। बच्चे बूढ़े जितने भी थे, महिला जवान, महिलाओं पुरुष सब जाकर लटक जाते थे पेड़ों में। तो ये चिपको आंदोलन था। और ये चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका भी नाम अति सुंदर है, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। इसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी कर रहे थे। तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। और इसी तरह से प्यार और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। तो आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको सेहत के लिए ही है। और एक ऐसा बीमारी है जो कि आपको जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इस बर्बाद को बचाने के लिए हमारा वन भी बहुत उपयोग है ना। तो देखिए, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर रोग को ठीक करने के लिए हमारा वन भी किसी से पीछे नहीं है। हम लोग का जो वन है, आप जानते हैं, इसका आंसर जान लेते हैं। हिमालय यब जो होते हैं एक औषधि पौधा है। क्या है ये? औषधि पौधा। औषधि मतलब जड़ी बूटियों के लिए जाने जाते हैं। तो हिमालय यब एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों प्रदेश में ये पाया जाता है। हिमालय यब के छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ मतलब डाली, टहनियाँ नहीं जान रहे हो क्या पता, है ना। हम लोग टहनियाँ नहीं, डाली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाली। और जाड़ों से, है ना, या जाड़ों नहीं, जड़ों से, जाड़ा का दिन है इसलिए जाड़ा याद आ गया, घबराना नहीं तुम लोग, है ना। जड़ों से टैक्सोल रसायन नामक पदार्थ निकाला जाता है और उनके जड़ से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे
कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और यही टैक्सोल पत्तियाँ, टहनियाँ और छाल जो है हमारे कैंसर, सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक कैंसर होता है, उसका इलाज किया जाता है। तो वन को बचाना कितना ज़रूरी है, आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए तो आपको खूब अच्छे से पता हो गए होंगे। तो चलिए आपको और क्वेश्चन भी बताया जाता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए आप अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। आपको फिर लेकर आते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग नए दोस्तों तक के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, जल्दी से जल्द 1000 पुराइए, ताकि आप लोग का भी जो मनोकामना हम लोग लेकर आए हैं वो मनोकामना मेरा भी पूर्ण हो और आपका भी 450 नंबर तक नंबर जा सके। तो चलते हैं, अब मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय।